Hello friends, welcome to my YouTube channel RS Sonu English Academy. Guys, according to my syllabus, आज हम लोग सीखेंगे पहला जो चैप्टर है पर्सन एंड केस को। ठीक, तो आज हम लोग समझते हैं कि पर्सन क्या है और केस क्या है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि पर्सन क्या होता है और केस क्या होते हैं, और इन दोनों को जो है एक साथ हम लोग कैसे अध्ययन करेंगे, क्या इन दोनों में तालमेल जो है क्या है, ये आज जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पर्सन जो है तीन होते हैं। पर्सन तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जो मैंने यहाँ लिखा है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे मैं आपको बताते चलूं कि फर्स्ट पर्सन किसको कहते हैं। तो जैसे बोलने वाले, यानी कि द पर्सन हु इज स्पीकिंग, दैट इज द फर्स्ट पर्सन। वह व्यक्ति जो बोल रहा है उसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट पर्सन। जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हैं, तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। ठीक, और सेकंड पर्सन उसको कहते हैं जो लिसन कर रहा है, सुन रहा है, उसको हम लोग सेकंड पर्सन कहते हैं। अर्थात आप लोग सुन रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग सेकंड पर्सन हुए, और मैं बोल रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। और थर्ड पर्सन उसको कहते हैं, यानी कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को छोड़ करके बाकी दुनिया के जितने नाउन या प्रोनाउन है वो सब आपके थर्ड पर्सन कहलाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का डिफिनेशन आप लोग जान चुके हैं। अब आइए हम लोग केस की बात करते हैं। केस जो है हम लोगों का मुख्य रूप से तीन होते हैं, सब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। ठीक, कौन कौन होते हैं? सब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। और पोसेसिव केस के जो होते हैं दो भाग हो जाते हैं, पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन। ठीक, तो यहाँ पे जो पर्सन और केस का तालमेल क्या है ये समझते हैं सबसे पहले। तो पर्सन और केस का तालमेल ये है कि पर्सन हमारा जो होते हैं, जब हम सेंटेंस क्रिएट करते हैं, जब मैं आप लोगों को आगे सिंपल सेंटेंस पढ़ाऊंगा, सेंटेंस क्रिएट करवाना, यानी कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ये सब बताएंगे, तो वहां पे आपको इसका तालमेल बैठा करके चलना पड़ता है। जैसे फर्स्ट पर्सन में जो आपके हैं तो वह कौन से केस में आने वाले हैं, वह कौन से केस में रखेंगे, इस तरीके के उसमें तालमेल बैठा करके रखना पड़ता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि सब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस में कौन कौन से पर्सन आ सकते हैं। जैसे सब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस हम लोग उसको कहते हैं कि जो एक्शन को कर रहा हो, जो एक्शन को करने वाला सेंटेंस में जो प्रयुक्त होता है वही हमारा सब्जेक्टिव केस में होता है। यानी कि द डूअर ऑफ द एक्शन व्हेन इट इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, दैट इज द कॉल्ड सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस। यानी वही हमारा क्या होता है, सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस में होता है। ठीक, तो इसमें कौन कौन है? तो इसमें आई है, वी है, आई वी फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत में। और मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आई हमारा क्या है, सिंगुलर है, और वी जो है प्लूरल है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पोसेसिव केस में। पोसेसिव का केस का मतलब होता है अधिकार या संबंध, अधिकार या संबंध। देखिए, और ये जो है दो होते हैं, पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन। तो पोसेसिव एडजेक्टिव जो है इसमें आने वाले हैं माई और आवर। देखिए, ये आई का ही रूप हो जाते हैं माई, और वी का हो जाता है आवर। वी का क्या जाता है, आवर। और पोसेसिव प्रोनाउन यहाँ पे हो जाता है आई का माइन हो जाता है, और वी का आवर्स हो जाता है। ठीक, यानी कि इसका नाम ही है अधिकार वाचक। तो ये अधिकार किसी भी वस्तु के साथ में आपका संबंध जोड़ने के लिए या अधिकार बताने के लिए हम लोग पोसेसिव का प्रयोग करते हैं। क्लियर यहाँ तक? अब आ जाइए ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि जो क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन प्रयुक्त होते हैं वही हमारा ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं, वही हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो फर्स्ट पर्सन है आई और वी, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, और वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस होता है। अब आते हैं हम लोग सेकंड पर्सन में। देखिए, सेकंड पर्सन मैंने कहा कि जो सुनने वाले होते हैं उन्हीं को हम लोग सेकंड पर्सन कहते हैं। तो सेकंड पर्सन के अंतर्गत में एक एकलौता यू ही आता है, सिर्फ यू ही हमारा आता है। और यू का पोसेसिव एडजेक्टिव जो होता है वह योर हो जाता है, और पोसेसिव प्रोनाउन जो होता है योर्स हो जाता है। ऑब्जेक्टिव केस जो इसका होता है यू होता है। ठीक, अब आइए हम लोग थर्ड पर्सन में देखते हैं। तो थर्ड पर्सन में हमारा ही, शी, इट और दे, ये चारों आते हैं थर्ड पर्सन में। तो थर्ड पर्सन के अंतर्गत में यहाँ पे हम देखेंगे कि ही का जो पोसेसिव एडजेक्टिव होता है हीज होता है, और सी का पोसेसिव एडजेक्टिव जो है हर होता है, इट का पोसेसिव एडजेक्टिव इट्स होता है, दे का पोसेसिव एडजेक्टिव देयर हो जाता है। और जब जैसे ही हम लोग पोसेसिव प्रोनाउन में आते हैं तो ही का पोसेसिव प्रोनाउन हीज ही रहता है, सी का पोसेसिव प्रोनाउन हर्स हो जाता है, इट का पोसेसिव प्रोनाउन नहीं होता है कोई भी, क्योंकि यहाँ पे इसका
पोसेसिव प्रोनाउन होता ही नहीं है। दे का पोसेसिव प्रोनाउन देयर्स हो जाता है। और जैसे आप ऑब्जेक्टिव केस में अगर आप बात करते हैं अर्थात क्रिया का ऑब्जेक्ट के रूप में, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, ईट का ईट ही होता है ऑब्जेक्टिव केस, और दे का देम होता है। दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। तो देखेंगे आप यहाँ पे कि हीज यहाँ पे 2 मैच किया हुआ है और ईट यहाँ पे भी दोनों मैच किया है, यू यू हमारा दोनों आया हुआ है। तो आज अब मैं आपको बता दूं, यू जो है यहाँ पे ये आप देख रहे हैं कि सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस है, अर्थात क्रिया के जब ये सब्जेक्ट के रूप में रहेंगे तब इसको हम लोग कहेंगे सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस। और जैसे ही अगर क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में हमारा यू रहता है तो हम लोग उसको कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस। क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव केस। उसी तरीके से हीज जो है हमारा पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन में मात्र सिर्फ एक ही अंतर ये है कि पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद हमारा नाउन आता है और पोसेसिव प्रोनाउन के बाद में नाउन का प्रयोग नहीं होता है। तो अगर हीज के बाद नाउन का प्रयोग हुआ हो, जैसे हिज पेन, हिज हाउस, हिज ब्रदर, हिज फादर, इस तरीके से हो, तो उस समय हिज जो होगा आपका पोसेसिव एडजेक्टिव होगा, और हिज के बाद यदि नाउन का प्रयोग नहीं हुआ हो तो वहां पे हमारा हिज जो है पोसेसिव प्रोनाउन होता है। जस्ट लाइक में देखें आप तो दिस इज हिज, दिस इज हिज, तो हिज यहाँ पे क्या है? पोसेसिव प्रोनाउन है। अब आइए हम लोग बात करते हैं ईट की। ईट इन द सेम वे यू के अकॉर्डिंग ही, जिस तरीके से यू आपका यहाँ पे था कि अगर सब्जेक्ट के रूप में यानी क्रिया के सब्जेक्ट के रूप में आपका यू सब्जेक्ट यूज हुआ था तो सब्जेक्टिव केस हुआ, उसी प्रकार से ईट भी अगर क्रिया के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हुआ हो तो इसको हम लोग कहेंगे सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस। अगर आपका ईट क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हुआ हो तो इसको हम लोग कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले इसको आप नोट डाउन करिए, पर्सन एंड केस को इस तरीके से ही तालिका बना करके, ठीक, तब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिएगा, मैंने आप लोगों को फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत में आई को बताया है। तो आई जो है हमारा यहाँ पे आई का हिंदी अर्थ जो होता है ये मैं होता है। आई का हिंदी अर्थ क्या होता है? मैं। और यह जो है नंबर में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये सिंगुलर होता है। क्या होता है? सिंगुलर नंबर का, सिंगुलर नंबर में होता है। और किसके लिए? मेल या फीमेल। एम फॉर मेल पूरा लिख देते हैं, मेल या फीमेल, यानी कि एक लड़का भी अपने लिए शब्द जो है आई का ही इस्तेमाल करता है और लड़की भी आई का ही प्रयोग करती है। इसलिए आई का हिंदी अर्थ मैं, नंबर में सिंगुलर, मेल और फीमेल बोथ के लिए प्रयुक्त होते हैं। क्लियर? यहां तक स्पष्ट है? चलिए आइए, दूसरा जो था वी था। वी का हिंदी अर्थ होता है हम या हम लोग, या हम लोग। ये जो है आपका नंबर में प्लूरल होता है और ये मेल और फीमेल, अब एम और एम शॉर्ट में हम लिख रहे हैं, आप समझ जाएंगे। तो मेल और फीमेल के लिए ए भी प्रयुक्त होता है सेम वे, बस अंतर ये है कि आई हमारा सिंगुलर है और बी जो है हमारा प्लूरल है, और आई का ही प्लूरल फॉर्म में बी होता है। अब आते हैं हम लोग सेकंड पर्सन में, था जो आपका यू था। यू का हिंदी अर्थ तुम या आप। ध्यान से देखेंगे आप यहाँ पे कि तुम या आप जब यू का हिंदी अर्थ होगा तो ये हमारा सिंगुलर होगा। क्या होगा? सिंगुलर। और ये भी मेल और फीमेल दोनों के लिए प्रयुक्त होता है, मेल और फीमेल दोनों के लिए। जब यू का हिंदी अर्थ तुम और आप हो तब ये जो होगा सिंगुलर होगा, और जैसे ही यू का हिंदी अर्थ तुम लोग या आप लोग हो जाएगा तब ये हमारा क्या हो जाएगा? प्लूरल। तब ये हमारा नंबर में प्लूरल हो जाएगा और मेल या फीमेल दोनों के लिए प्रयुक्त होता है यहाँ पे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यू सिंगुलर या प्लूरल दोनों में से कोई भी हो, लेकिन ग्रामर का नियम कहता है कि यू एक लौता ऐसा प्रोनाउन है जो कि अपने अनुसार हमेशा प्लूरल वर्ब का ही लेता है। ये आपको एक ध्यान देना होगा, तो आगे उसको हम लोग सीखेंगे। चलिए आइए हम बात करते हैं। इसके बाद में था ही जो है, ही का हिंदी अर्थ होता है वह, और यह भी सिंगुलर ही होता है। नंबर में ये सिंगुलर और सिर्फ मेल के लिए प्रयुक्त होता है, सिर्फ मेल के लिए। इसके बाद में था आपका एक सी जो है ये भी सिंगुलर होता है
नंबर में अगर हम बात करते हैं तो सिंगुलर, इसका भी हिंदी अर्थ होता है वह, लेकिन यह फीमेल के लिए होता है। किसके लिए? फीमेल के लिए। इसके बाद में एक था ईट। ईट का हिंदी अर्थ होता है यह या वह होता है। यह भी सिंगुलर होता है, नंबर में सिंगुलर, लेकिन इसका यूज जो है लाइफलेस, लाइफलेस यानी कि निर्जीव, और या इंसेक्ट, इंसेक्ट यानी कि कीड़ा मकोड़ा। इंसेक्ट का मतलब होता है कीड़ा मकोड़ा के लिए प्रयुक्त होता है। और इन सब का प्लुरल की अगर हम लोग बात करते हैं तो दे, आपने देखा, दे, तीनों का थर्ड पर्सन में दे था एक प्लुरल नंबर में। तो दे हमारा जो है दे हमारा जो है प्लुरल नंबर होता है नंबर में, और इसका हिंदी अर्थ होता है वे या वे लोग, वे या वे लोग। और ये जो है सभी के लिए होता है, चाहे मेल फीमेल हो, ठीक है, लाइफलेस हो, इंसेक्ट हो, कोई भी हो, सबके लिए हम लोग प्लुरल नंबर में दे का ही प्रयोग करते हैं। थर्ड पर्सन के अंतर्गत आने वाले किसी भी चीज के लिए प्लुरल नंबर में हो तो। ठीक, यहां तक आप समझ चुके होंगे आई होप। ठीक, तो समझ गए तो पहले इसको नोट डाउन करिए। चलिए, हो गया। देखिए, किसी को डाउट है? नहीं डाउट? किसी को डाउट है कोई भी? नो डाउट। चलिए, हम लोग अगले अब चैप्टर में मिलते हैं। दूसरा जो चैप्टर होगा हम लोग का सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस होगा, और इसको आप लोग एकदम बेहतरीन तरीके से याद कर लेंगे, क्योंकि यह जो है आपको हमेशा काम देगा। और पूरे कहीं पर भी आप पढ़िएगा तब पर्सन एंड केस की जरूरत नहीं पड़ेगा, और ना ही मैं आपको दोबारा बताऊंगा भी। चलिए, आज के क्लास के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं।